what? I never thought packing could be this tiring, but guess what? माउंटेन और लद्दाख एक दोनों के सिनोनिम्स नहीं है। आई न्यू कि लद्दाख दूसरे माउंटेन से बहुत डिफरेंट होगा, बट इतना ज़्यादा इतनी सारी रिसर्च करनी पड़ रही है जस्ट टू पैक। वेल हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं और आप हम दोनों मिलकर मेरी लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग करेंगे, सो दैट जब आप नेक्स्ट जाए आपको एटलीस्ट इतनी रिसर्च तो ना करनी पड़े। लेट मी जस्ट शो यू हाउ मेनी टैब्स आई हैव राइट नाउ ऑन माय लैपटॉप जस्ट ऑफ थिंग्स टू पैक, व्हाट टू कैरी। मैंने अपनी रिसर्च कर ली है और सब कुछ इस नोटबुक में लिख लिया है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू डिटेलिंग। सबसे पहले बात करते हैं द टाइप ऑफ बैग आई विल बी कैरिंग। एक होगा दिस बैकपैक विच विल बी द क्लीविंग बैग एज वेल, और द नेक्स्ट वन इज अ ट्रॉली बैग। सो दिस विल बी द ट्रॉली बैग, और वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरलाइन। तो इसका वेट होना चाहिए मैक्सिमम 7 kgs और ट्रॉली बैग का वेट होना चाहिए मैक्सिमम 15 kgs। इसमें जाएगा कैमरा गियर्स, और हाँ पावर बैंक भी हमेशा केबिन बैग और बैकपैक पे रखना। ट्रॉली बैग्स में अलाउड नहीं होता है, देन यू हैव टू शिफ्ट ऑल अप एंड डाउन जब सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे सारी कैमरा बैग्स, कैमरा गियर्स, और मतलब नेसेसरी चीज़ें जो मुझे अपने साथ रखनी है, और डेलिकेट आइटम्स एज वेल। और उसमें जाएगा सब कुछ clothes etc. So after type of bag which we'll be carrying, next in our list is the important document. सबसे पहले होता है ID card, for which I'll be carrying आधार, उसकी फोटोकॉपी और फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 2 या 3, which is recommended to you as well। मतलब ID कार्ड तो रखनी रखने, फोटोकॉपी रखो या ना रखो that's totally up to you। और 1-2 फोटोग्राफ्स भी रख लेना, they might be needed for permits। Then next is COVID negative report। 96 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ऑब्वियसली नेगेटिव होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो गेट प्रिंट आउट ऑफ योर एयर टिकट्स एंड बैगेज टैग्स, दैट्स टोटली अप टू यू, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आई थिंक हैसल से बचने के लिए ले लेना चाहिए बिकॉज मैं तो कैरी करूँगी, बाकी इट्स योर अप टू यू। देन नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज सिम कार्ड्स। तो लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड सिम चलता है, दैट टू ऑफ जियो, एयरटेल एंड BSNL। If you're from Delhi like me, BSNL मिलना is next to impossible, so Airtel और Jio का postpaid सिम अरेंज कर लेना। And even if you want BSNL, तो BSNL से पैंगोंग और सोमोगिरी पे चलता है, बाकी जगह Airtel और Jio सब कुछ मिलेगा। अगर you can live without internet for 1 or 2 days तो BSNL रहने दो, नहीं तो फिर वहाँ पे जाके अरेंज कर लेना, आपकी मर्जी। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड नंबर ऑफ क्लोथ्स यू मस्ट कैरी। सो लेह में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, वहाँ पे आपके समर क्लोथ्स चलेंगे, और शाम को एक जैकेट ले लो, दैट्स इनफ। बट नुब्रा, पैंगोंग, सोमोगिरी ऐसे जो ओपन एरिया है और जो और ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ के लिए आपको चाहिए प्रॉपर वार्म क्लोथ्स, मतलब स्वेटर्स, हैवी जैकेट्स और विंडशीटर। सो व्हाट आई वुड से कि मिक्स करो, लाइक 50% रखो आप समर के क्लोथ्स और 50% स्वेटर, वार्म जैकेट्स एंड एक्सेट्रा वुलन क्लोथ्स, ओके। ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि मैंने लिया था अमेजोन से ही पैकिंग बैग। एक तो ये है और एक है ये दिस। सो ये सेट होता है, एक ये बड़े बड़े आते हैं इनमें, और फिर बाकी ये छोटे छोटे आते हैं, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो द थिंग इज़ ये पैकिंग बैग्स मैंने पहली बार लिए और ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब इसमें मेरे सारे वुलन वाले आ गए और इसमें सब कुछ मिक्स आ गया। लेट मी शो यू।
हाँ, नंबर ऑफ क्लोथ्स यू मस्ट कैरी। सो 5-6 आप रख लो टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट्स आप जनरली भी पहन लोगे जब गर्मी होगी और वो लेयरिंग में भी काम आती है। कीप 1 or 2 पेयर ऑफ थर्मल्स, ठीक है, वुलन जैकेट, हैवी जैकेट और स्वेटर्स। इसके अलावा ग्लव्स, मफलर, कैप ये भी चाहिए। और ऑल्सो जस्ट अ टिप, जब भी आप लद्दाख या फिर ऐसी जगह जाओ ना, वहाँ पे ट्राई टू ऑलवेज कैरी कलरफुल क्लोथ्स लाइक येलो, रेड, ऑरेंज, मतलब थोड़े ब्राइट कलर, सो दैट आपकी पिक्चर भी एक तो कंट्रास्ट काइंड ऑफ हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छी लगेगी। For shoes, I'll be taking 1 Snickers and 1 pair of slippers, और 1 Snickers तो पहन के जाऊंगी। सिंस वी हैव नो प्लान ऑफ हाइकिंग और ट्रेकिंग, तो मैं वो पर्टिकुलर शूज़ नहीं लेके जाऊंगी, और अगर कहीं थोड़ी बहुत हाइकिंग करनी पड़ती है तो मेरे शूज़ दे आर इनफ। एंड फॉर बूट्स, इतनी भी ठंड नहीं होती, स्नो नहीं होती, तो बूट्स आर वेरी बल्की एंड नॉन रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिप। सो क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, व्हाट्स नेक्स्ट? मेडिसिन ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमॉक्स की, विच इज़ द मोस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन व्हेन ट्रैवलिंग टू सच हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक लद्दाख। डायमॉक्स क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिड करता है, सो दैट हम ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करें। बट ऑफ कोर्स इट कम्स विद साइड इफेक्ट्स, विद मेनी साइड इफेक्ट्स एक्चुअली। फिर इसके साथ आई विल बी टेकिंग तो सिट्रिजिन इफ़ आई टेक डायमॉक्स। वैसे आई वोंट बी टेकिंग डायमॉक्स तब तक जब तक मुझे कुछ फील ना हो, बट इफ़ यू वांट टू टेक डायमॉक्स यू कैन टेक इट 1 day बिफोर फ्लाइट और हाफ एन आवर बिफोर फ्लाइट। मुझे हाफ एन आवर बोला था फार्मासिस्ट ने, बट सिंस आई वोंट बी टेकिंग तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, यू हैव टू आस्क अ डॉक्टर ऑफ कोर्स। उसके अलावा बेसिक मेडिसिन लाइक आई विल बी टेकिंग सैरिडॉन, मेफ्टॉल फॉर स्टमक एंड ऑल, एंड वॉलिनी जस्ट इन केस। अब मेडिसिन तो कम विद साइड इफेक्ट्स, तो हम कुछ होम रेमेडीज़ भी लेके जाएंगे ऑफ कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कैम्फर विच इज़ कपूर। कपूर एक ऐसी होम रेमेडी है जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे लेके जाना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कपूर क्या करता है, इनहेल करने में, ऑक्सीजन इनहेल करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो कपूर लेके जाना। देन ड्राई फ्रूट्स, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा हीट चाहिए होगी बॉडी को, इसलिए ड्राई फ्रूट्स। एंड चॉकलेट जस्ट फॉर स्नैकिंग, सो दैट बॉडी की एनर्जी लेवल कॉन्टिन्यूसली बनी रहे। और कुछ भी होममेड स्नैक्स या फिर कुछ भी लेके जाना, स्नैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ऑब्वियसली हाइड्रेट करते रहना। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में आफ्टर मेडिसिन वी हैव स्किन केयर प्रोडक्ट। सो कुछ भी फैंसी नहीं, जस्ट बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट। सबसे पहले मॉइस्चराइजर, सो दैट स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहे। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ड्राई होता है, सो दैट एक अच्छा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। देन सेकेंड इज सनस्क्रीन। 50+ SPF वाली सनस्क्रीन इज़ नेसेसिटी देयर, बिकॉज लद्दाख का सन बहुत हार्श है। अगर आप केयर नहीं करोगे, सो देयर आर चांसेस दैट यू वुड एंड अप हैविंग ब्लैक पैचेस ऑन योर फेस, ऑन योर स्किन, जस्ट बिकॉज ऑफ दी सनबर्न। सो एक 50+ SPF वाली सनस्क्रीन, लिंक उसका मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड देन नेक्स्ट इज लिप बाम। कोई भी बेसिक लिप बाम्स, या फिर बेस्ट है बोरोप्लस ले लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में कैमरा गियर्स और बैटरी चार्जर्स एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो फोटो प्रॉप्स। तो कैमरा तो मैं नॉर्मल अपना DSLR लेके जाती हूँ, गिम्बल एंड माइक। और हाँ, जब भी लद्दाख जाए ना, एक हैवी स्टेडी ट्राइपॉड, जिससे मैं भी शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं दिखा देती। एक हैवी ट्राइपॉड ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अब इतने दूर जाओगे, क्लियर स्काई होगी, नाइट फोटोग्राफी तो करनी ही है ना। तो पैंगोंग जैसे एरिया में ही जनरली हम नाइट फोटोग्राफी करते हैं, और जहाँ पे बहुत विंडी सिचुएशन रहती है, तो अगर एक लाइट वेट का ट्राइपॉड होगा ना, बहुत चांसेस है कि वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो कोई भी फोटो नहीं आएगी। इसलिए एक थोड़ा हैवी लाइक 1 or 2 kgs वाला ट्राइपॉड, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस डिजिटेक ट्राइपॉड, मैं यही लेके जाऊँगी। इफ़ यू वॉन्ट आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो आप ये लेके जा सकते हैं, बहुत यूजफुल रहेगा। नाउ ऑल्सो जो चार्जर्स होते हैं, जो केबल्स होते हैं ना, आप I prefer to put them in one pouch, so that सब एक ही जगह रहे और कुछ खोए ना। Moving ahead with photo props, तो मैं ना ऐसे ये कार्ड्स बहुत यूज़ करती हूँ अपनी फ़ोटोज़ के लिए। यू कैन ऑलवेज चेक देम आउट ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ मानसी अवस्थी ओनली। तो ये बनाने बहुत ईजी रहते हैं, इनका कोई वेट नहीं होता, और ये ना फ़ोटोज़ में एक एक्स्ट्रा और ब्यूटीफुल सा एलिमेंट ऐड कर देते हैं।
तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे कुछ बना लो, बहुत सही लगता है. And this was all about the must to have and must to pack items for a trip to Ladakh. I hope I have covered everything which is necessary to carry there. If you found this video useful, please subscribe to my channel and share it with people you are traveling with or your friends who are planning to visit to Ladakh. Thank you.